हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम ए न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के मौके पे मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे सभी सीनियर्स, सभी हमारे कलीग्स जो कि फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे जूनियर्स, हमारे अपकमिंग जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को और सोसाइटी के एक बहुत बड़े ग्रुप को जो कि फिजियोथेरेपी में अपना विश्वास दिखाता है। हमारे पेशेंट्स जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और हमें हमेशा एक नए से नए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर सकें, इस फील्ड के लिए कुछ अच्छा कर सकें और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद। क्योंकि कोई भी काम, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे छोटा सा काम हो, हमेशा वो तभी प्रोग्रेस कर सकता है जिसमें उसमें हम कंसिस्टेंटली कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहें। और कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन हमारे आसपास जो सभी लोग होते हैं, जो हमें विश्वास दिखाते हैं, उन्हीं से आता है। और सेल्फ मोटिवेशन तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो सराउंडिंग्स जो हमारी हैं, जो हमें मोटिवेट करती रहती हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे किसी भी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, जो सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सारे व्यूअर्स जो हमारे को प्रेज़ करते हैं, हमसे बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन तक सही समय पे, कई बार समय थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सभी की क्वेरीज़ को टाइमली सॉर्ट आउट करें और उनके बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर्स को आज फिजियोथेरेपी डे पे थैंक्स बोलना चाहूँगी एंड रिगार्ड्स पे करना चाहूँगी कि उन्हीं लोगों ने आज फिजियोथेरेपी को इस लेवल पे पहुँचाया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पा रहे हैं, अवेयर हो पा रहे हैं। और हम लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे इन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से सोसाइटी के सामने पेश करने में। और जो हमारे सारे जूनियर्स हैं, वो भी आप ही लोगों को, और जो हमारे भी जूनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को देख के भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल आर सीनियर्स। और जो हमारे सारे जूनियर्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जब तक आप फील्ड में नहीं आते, या जब फील्ड में आ भी जाते हैं तो हर फील्ड के साथ कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है। तो उससे डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर फील्ड के साथ है। बस ये है कि कुछ फील्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है और कुछ फील्ड में स्ट्रगल थोड़ा सा कम होता है या थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब स्ट्रगल ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात वही आती है कि अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए और डे बाय डे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करिए, कुछ जो सीखा है उसे अप्लाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसमें केवल मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहना चाहूँगी कि कभी भी शॉर्ट टर्म पे मत जाइए कि अ, कुछ छोटा सा कुछ भी ट्रिक निकाल के कोई काम कर लिया और जिससे फील्ड को या किसी भी तरह से सोसाइटी के किसी भी जो भी लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है हमें। हम कोशिश यही करते हैं हमेशा कि अ, हम अच्छा काम करें, हमेशा अच्छा काम करें और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काम करें। तो बस मैं अपने जूनियर्स को एंड अपकमिंग जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि कीप डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम करते रहिए। और ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद अच्छे काम की वैल्यू नहीं हो रही है या कम हो रही है। कोई बात नहीं, कम से कम आपको अपनी तरफ से तो ये है विश्वास कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। और सही बात तो यही है कि जो सही है वो हमेशा सही होता है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि अच्छा सीखिए, अपने आप पे वर्क करिए, अपनी फील्ड के लिए अच्छा वर्क करिए और जो भी आपने सीखा है उससे इस सोसाइटी के लिए अच्छा काम करिए। तो तभी हमारी जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं या हम जिस प्रोफेशन को आगे परस्यू कर रहे हैं उसका फ़ायदा तभी है जब उसका फ़ायदा सारी सोसाइटी को हो, सभी लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंच पाए। तो यही मेरा मैसेज था हम सभी के लिए कि अपने सीनियर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए एंड
एक बहुत बड़ा ग्रुप जो सोसाइटी का ऐसा ग्रुप है जो कि फिज़ियोथेरेपी के ना तो वो फॉलो करते हैं, ना उन्होंने उसकी स्टडीज़ की हैं, बट वो हम लोगों पे विश्वास करते हैं। तो वो जो ग्रुप है जो हमें हमेशा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, हमारे पेशेंट्स, हमारे सारे सपोर्टर्स, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी मोटिवेशन की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम ये कोशिश कर पाते हैं कि हम अपना काम और भी अच्छे तरीके से करें। और कोविड के दौरान आप सब लोगों तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है पहुंचने की, थ्रू दीज वीडियोस और दूसरे माध्यम से भी, और बीच बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, ताकि सभी को हम अच्छे लेवल पे इस चीज़ को समझा पाएँ कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकती है, और साथ के साथ आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बदल के, उसको बेटर करके आप कितनी सारी परेशानियों से खुद ही बच सकते हैं। यही हमारा मोटो है, यही हमारा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी तरह से अवेयर कर पाएँ। तो हम लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमें अपना फेथ दिखाने के लिए और हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। और आप लोगों की वजह से ही हम लोग कुछ भी कोशिश कर पा रहे हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा थैंक्स आप लोगों को भी हमारा जाता है, और इसीलिए आप लोगों को भी बिल्कुल बनता है कि हैप्पी फिज़ियोथेरेपी डे विश किया जाए। सो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की, इस बहुत अच्छे प्रोफेशन की, जो इसके लिए जो दिन हम लोग बना के रखते हैं, फिज़ियोथेरेपी डे, उस दिन के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोशिश करेंगे हम कि आगे आने वाले समय भी अच्छा काम करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट ले पाएँ और हम एक अच्छी सोसाइटी का को क्रिएट कर पाएँ, अच्छे लोगों को क्रिएट कर पाएँ, अच्छे स्टूडेंट्स को क्रिएट कर पाएँ, और अपनी इस फील्ड को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाएँ। तो इसके साथ ही अ, आज हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और आगे कुछ अच्छे डिस्कशंस के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ अच्छी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक stay connected with us, stay happy, stay healthy. Thank you.